नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। विराटनगर तहसील क्षेत्र को विराटनगर विधायक इंद्रास गुर्जर की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा विराटनगर तहसील को कोटपुतली बहरोड में शामिल करने पर लगी अंतिम मुहर पर क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है। इस निर्णय के खिलाफ काला दिवस के रूप में रविवार को जन आक्रोश रैली निकालने का निर्णय किया, जिसमें विधायक के प्रति आक्रोश व्यक्त कर पुतला दहन किया जाएगा। जन आक्रोश रैली रविवार को दोपहर 12 बजे मंडी स्थित सुभाष चौक से रवाना होकर मुख्य बाजार, भीमसेन चौक, गणगौरी चौक होते हुए बस स्टैंड पहुंचेगी, जहां विधायक का पुतला दहन कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा, जिसमें विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के लोग भाग लेंगे। बैठक में भाजपा नेता महेंद्र शर्मा, शिवदयाल फागना, हरिप्रसाद बल्लीवाल, पवन शर्मा, बद्री प्रसाद रानी, भागीरथ मल शर्मा, सत्यनारायण सैनी, महेंद्र सैनी, जगदीश यादव, मामराज सोलंकी, सुरेश सैनी, प्रेम कुमार सैनी, राम निवास सैनी सहित अनेक लोग मौजूद थे। विराटनगर के लोग जयपुर जिले में रहना चाहते थे। विराटनगर का जयपुर जिले से विशेष जुड़ाव रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक फैसला किया है। उसके तहत विराटनगर तहसील को कोटपुतली जिले में लगा दिया गया है। इस बात को लेकर विराटनगर के लोगों में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। लोगों ने आज बगीचे में इकट्ठा होकर के कल राज्य सरकार और विधायक का पुतला जलाएंगे। पूरी विराटनगर तहसील के लोग कल काला दिवस मनाएंगे और सरकार की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम लोग कड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे। कल हम मंडी में पूरी तहसील के लोग इकट्ठा होंगे, मेड़ कुंडला के लोग इकट्ठा होंगे, वहां से विधायक की सब यात्रा लेकर के बस स्टैंड तक आएंगे और बस स्टैंड पर हम विधायक का पुतला जला करके सरकार के सामने हमारा विरोध प्रदर्शन जताएंगे और सरकार से बार बार ये आग्रह करेंगे, सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमको कांग्रेस सरकार में कहीं भी व्यक्तियों की किसी सार्वजनिक जनहित में मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है और जनहित में ये सरकार काम नहीं करती है। ये केवल अपनी हठधर्मी और मनमानी में मशगूल रहती है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम कल काला दिवस मनाएंगे और इसके लिए हम चेतावनी देते हैं कि भविष्य में भी इस तरीके की अगर सरकार ने हमारे साथ ये गलत नीति उपयोग की है तो इसके खिलाफ रहेंगे और इनको सबक सिखाने की हर संभव कोशिश करेंगे। ये हमारे विराटनगर की जनता, विराटनगर तहसील की जनता की आवाज़ है और इसको हम आगे तक और भी विशेष रूप से पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए कि सरकार सचेत रहे। और हम विशेष रूप से ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ हैं उन लोगों ने हमारी कतई 1% भी कहीं सुनवाई या कहीं बात नहीं की। इसके लिए हम उनको ये कहना चाहेंगे कि ऐसा कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने के बाद में अगर हठधर्मी करता है, ये संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। अगर सरकार ने इस तरीके से कार्य किए हैं, अपने एमएलएज को ही प्राथमिकता दी है, जनता को नहीं दी है, तो इसका तानाशाही की गई है। जो हमें बार बार धरना प्रदर्शन करने के बाद जयपुर में हमें प्रतिनिधिमंडल संघर्ष समिति का और मुख्यमंत्री से मिला, राम लोहाया कमेटी से मिला और राजस्व मंत्री से भी मिले और हमें पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि विराटनगर तहसील को जयपुर जिले में यथावत रखा जाएगा। लेकिन ऐसा ना कर हमारे साथ विश्वासघात किया गया है। उसके लिए हम लोग कल काला दिवस मनाएंगे और विधायक की शव यात्रा निकालकर उसका पुतला फूकेंगे और सरकार के खिलाफ हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें हमारे साथ पूरे विराटनगर क्षेत्र की जनता रहेगी और मेड़ कुंडला क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या की तादाद में पहुँच रहे हैं। कल जो हम शव यात्रा के माध्यम से बस स्टैंड मेन चौक पर पुतला फूकेंगे। इस बारे में तो कल पूरा विराटनगर विधायक के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ एक ऐसा प्रमाणिक और ऐसी अलग जगाने वाला है कि निकट भविष्य में नहीं, परमानेंट रूप से इनको विराटनगर की जनता की ओर से हमेशा पछतावा ही करना पड़ेगा। विराटनगर उनको याद दिलाने वाला है कि उनके द्वारा दिए गए जो मताधिकार उनको दिया था उसका किस प्रकार से उन्होंने धोखा किया है। 72 दिन तक धरना देने के बाद, अनेक प्रकार के प्रदर्शन करने के बाद, अनेक प्रकार से प्रतिनिधिमंडल सरकार को अवगत कराने के बाद फिर भी सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। सरकार का काम होता है जनमानस के सुविधा के लिए काम करना, जनमानस के लिए सुलभता से उपलब्ध होना, जनमानस की बात सुनना। लेकिन यहाँ इस सरकार में निश्चित रूप से अपनी आदतों के अनुसार वो कार्य हो रहे हैं कि जनमानस की बिल्कुल नहीं सुननी है, हठधर्मिता से काम करने हैं, अपनी मनमानी जनता पर थोपना है और जनता के अन्याय के लिए ही सारे फैसले करने हैं। उनका एक उदाहरण उन्होंने आज
जो जिलों का नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंदर ये प्रदर्शित किया है कि विराटनगर की जनता के सुविधाओं से उनको कोई वास्ता नहीं है, उनको अपने चहितों को ही कोई फायदा करना है और उन चहितों की बात माननी है। जनमानस उनके हिसाब से कहीं मरे, किसी प्रकार किसी हाल में रहे। इसलिए कल विराटनगर की जनता अपने आने वाले चुनाव के लिए अपना प्रदर्शन करेगी और इस सरकार की आंखें खोलने के लिए कल यहाँ के तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।